नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहां पर फॉर्म ओपन होता है और उसके बाद में हम सबसे पहले PCTS आईडी सर्च करेंगे। यहाँ पर हम आईडी सर्च करेंगे और यहाँ पर जनाधार नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर से आईडी सर्च करने का ऑप्शन है। तो माता के जनाधार, माता के आधार और माता का मोबाइल नंबर यहाँ डालकर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डालकर सर्च करने पर इस तरह से हमें रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पहली संतान है तो 01 और दूसरी संतान है तो 02, इस तरह का निर्देश भी है। अगर पहली संतान है माता पिता की तो उसकी PCTS आईडी में लास्ट में 01 लगाना है और दूसरी संतान है तो 02 लगाना है। ममता कार्ड या डिस्चार्ज टिकट पर 16 अंक लिखे होते हैं, उसमें 2 अंक और हमें जोड़ने होते हैं, 01 और 02। अगर ये हम नहीं जोड़ते हैं तो PCTS आईडी गलत बताता है। तो उसको आप जनाधार से सर्च कर सकते हैं, आधार से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो उस समय हॉस्पिटल में दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक करने पर ये डिटेल दिखाई दे जाएंगी। माता का नाम दिखाई दे जाएगा, माता का आधार, जनाधार, पहली दूसरी किस्तों की डेट दिखाई दे जाएगी, पिता का नाम दिखाई दे जाएगा, मोबाइल नंबर दिखाई दे जाएगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे जाएगी और साथ में दिखाई देगा कितने जीवित संतान हैं। यहाँ पर 2 जीवित संतान दिखाई दे रही हैं। हम इसको ओके करते ही हमारी आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी, PCTS आईडी फॉर्म में शो हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर भरना है, आधार स्टेटस यस और नो। यहाँ पर नो करने पर उसकी एनरोलमेंट आईडी भरी जा सकती है, आधार नंबर यस करने पर हम आधार नंबर भरेंगे, एड्रेस भर देंगे और उसके बाद में जनाधार की संख्या हमसे पूछी जा रही है। नीचे हमें दिखाएंगे यहाँ पर जनाधार परिवार की संख्या ऑटोमेटिक फिल आ रही है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हम उस स्टूडेंट की पर्सनल जो आईडी है वो हम इस जनाधार से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जनाधार नंबर कॉपी कर लिया है। जैसे ही यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, गेट जनाधार डाटा करूँगा तो उस स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी। वहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में अकाउंट होल्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। हम यस और नो का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर है डू यू वांट टू गेट डिटेल फ्रॉम जनाधार एंड मेंबर आईडी, यस करेंगे, नो करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये फैमिली डिटेल जो फैमिली के हेड हैं उसकी डिटेल आ रही है। माता का जनाधार इसमें जुड़ा हुआ नहीं, खाता संख्या जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर माता का खाता संख्या जुड़ा होगा तो वो भी यहाँ पर हमें शो कर जाएगा। इस तरह की जो समस्या है उसके लिए आप जनाधार अपडेट करवा लें। यहाँ पर सभी पर हमें राइट टिक करना है। राइट टिक करने के बाद में हमें यहाँ पर PCTS कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। अटैच करने के बाद में सेव एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करना है। देख लीजिए इस तरह से मैंने कॉपी लगा दी है। कॉपी लगाने के बाद में इसमें मैं सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सेव हो जाएगा। इस तरह से हम दिखाई दे रहा है। ये मैं एक बार वापस से प्रोसेस कर रहा हूँ, बीच में फॉर्म डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ये पूरी प्रोसेस वापस कर रहा हूँ। आप देख लीजिए इस तरह से डाटा कलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम पर्सनल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, पर्सनल आईडी को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में बैंक डिटेल के लिए हम यहाँ पर जो डिटेल है उनको मिलाते हुए देखेंगे और यहाँ पर बैंक डिटेल फैमिली हेड की शो हो रही है। माता के जनाधार में बैंक डिटेल जुड़वाने से यहाँ पर माता की खाता संख्या शो हो जाएगा। इस तरह से हम सभी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके डिटेल नहीं आ रही है तो आप जनाधार में ये डिटेल अपडेट करवाएं। उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, यानी कि जनाधार अपडेट कराने के 2-3 दिन में ये यहाँ पर डिटेल शो होने लग जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी जगह राइट टिक कर देंगे और यहाँ पर हम जो PCTS कार्ड है उसको अपलोड कर देंगे। इसकी अधिकतम साइज़ 300 KB होना चाहिए। 300 KB से अधिक साइज़ को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप जो कार्ड अपलोड कर रहे हैं उसको ध्यान रखें वो 300 KB के अंडर हो और यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से ये पूरा फॉर्म सेव हो चुका है। एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। इस तरह से सारी डिटेल यहाँ पर भरी हुई दिखाई देंगी। साइड में सभी जगह अपडेटेड लिखा हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। तो एक स्टूडेंट का जो फॉर्म है यहाँ से कंप्लीट हो गया है। व्यू अटैचमेंट के अंदर आपने जो कार्ड अटैच किया है उसको देख सकते हैं। अब इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, एप्लीकेशन सेव हो चुका है। उसके बाद में अब हमें ये फॉरवर्ड करना होगा, लॉक करना होगा। उसके बाद ये पीओ लॉगिन पर पहुंचेगा। तो इस तरह से आप जिस विद्यालय पर काम कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह से फॉर्म पहले फिल कर लें। फिल करने के बाद में उसे फिर लॉक करें। तो यहाँ पर जो समस्या आएगी वो आएगी आपके बैंक डिटेल के रिलेटेड। तो बैंक डिटेल आप पहले से ही जनाधार में अपडेट करवा दें। उसके बाद में ये फॉर्म कंप्लीट करें। इस तरह से हम जब यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाते हैं तो एक बच्ची का फॉर्म यहाँ पर भरा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर स्टेटस अभी पेंडिंग शो हो रहा है क्योंकि हमने इसे फॉरवर्ड नहीं किया है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर 2 फॉर्मों में से एक फॉर्म हमने भर दिया है, एक पेंडिंग शो कर रहा है। इस तरह से अब हम इसको वापस से फॉर्म खोलते हैं। जो अप्लाई हमने किया है उस पर क्लिक करते हैं संख्या पर। यहाँ पर हमें दिखाई देगा व्यू लॉक एंड डिलीट। व्यू करने पर हमें वो फॉर्म वापस खुल जाता है। लॉक करने पर ये फॉरवर्ड होकर पीओ पर चला जाएगा और अगर आपसे गलत फॉर्म भरने में आ गया है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से डैशबोर्ड पर गए और यहाँ पर सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है व्यू लॉक और डिलीट। अगर आपका कंप्लीट भरा हुआ है, सही भरा हुआ है तो आप लॉक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको कुछ भरने में गलती हुई है तो आप डिलीट करके उसे वापस से भर सकते हैं। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस एक फॉर्म को भरने की है। इसमें हमें यहाँ पर लॉगिन के अंदर ही व्यू जनाधार डिटेल, फाइंड पीसीटीएस डिटेल, ये 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। यूज़र मैनुअल भी हमें यहाँ मिल जाएगा। पीसीटीएस कार्ड की डिटेल आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3rd नंबर पर फाइंड पीसीटीएस, और जैसे हम इस पे अंदर जाते हैं गेट पीसीटीएस आईडी पर क्लिक करते हैं। माता का जनाधार ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर एक एक ऑप्शन से आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम ये सर्च कर सकते हैं। किसी भी के पीसीटीएस आईडी यहाँ से सर्च की जा सकती है, लेकिन उसके लिए जनाधार नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। साथ में स्टूडेंट जो है, चाइल्ड है जो है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होना ज़रूरी है और इसके आधार पर हम सभी पीसीटीएस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दिया है। मोबाइल नंबर भरने के बाद में चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर भर रहे हैं और गेट पीसीटीएस डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे क्लिक, यहाँ पर रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आता है और उस पर ओके करा और यहाँ नीचे हमें पूरी डिटेल प्राप्त हो जाती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिला, सेकंड कब मिला, माता का नाम क्या है, माता का आधार क्या है, जनाधार क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और कुल जीवित संतान कितनी हैं। इस फॉर्म में ये भी ध्यान रखना है जिनके जीवित संतान 2 से अधिक दिखाई दे रही हैं उनका आवेदन पात्र नहीं होगा, यानी कि वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लें। 2 जीवित संतान तक ही ये लाभदेय है, चाहे वो दोनों लड़कियाँ हों या दोनों, एक लड़का एक लड़की हो, लेकिन अधिकतम संतान 2 ही होनी चाहिए, तब ही ये लाभदेय है। इसके निर्देशों में पहले बताया जा चुका है 2 से अधिक का ये लाभदेय नहीं होगा। पीसीटीएस इस तरह से हमने सर्च कर लिया आधार नंबर से। इसी तरह से आप आधार, जनाधार, मोबाइल, तीनों चीज़ों से पीसीटीएस सर्च कर सकते हैं। और सबसे नीचे जो ऑप्शन है व्यू जनाधार, वहाँ जाकर जनाधार की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये पूरा प्रोसेस आपको बताया है जिसमें राष्ट्रीय योजना का फॉर्म भरना और पीसीटीएस कार्ड सर्च करना और व्यू जनाधार ऑप्शन से आधार नंबर, जनाधार नंबर, भामाशाह नंबर से स्टूडेंट की डिटेल प्राप्त करना। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने पीसीटीएस आईडी सर्च की है और यहाँ सारी डिटेल दिखाई दे दी है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं, उसकी जनाधार डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और इस फॉर्म को आगे लॉक करके फॉरवर्ड करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।